अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो नौजवान हैं उनके टैलेंट की अगर बात करूं तो ये पंजाबी का फ़िक्रा गलत नहीं होगा कि जेड़ा कट्टो ओ ही लाल है। टैलेंट की किसी तरह की कोई कमी नहीं है, वसाइल नहीं है। अभी एक पाकिस्तान के नौजवान ने एक ऐसी गाड़ी बना ली है जिसको एलॉन मस्क भी नहीं बना सके। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आसिफ जाट साहब मौजूद हैं, इनसे तफसीला जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जनाब बताइएगा कि क्या खूबियाँ ऐसी उस गाड़ी में जो कोई एलॉन मस्क अभी तक नहीं बना पाए। अच्छा आदिल, ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के अंदर बड़े कीमती हीरे जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन जब भी वो उभरने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई जो बड़ा मुल्क है वो उन्हें उठा कर ले जाता है। कुछ वक्त पहले जो है हमारी एक कराची की बच्ची ने ऐसे ग्लासेस बनाए थे जो कि एंटी स्लीप ग्लासेस थे, जो कि ड्राइवर्स के लिए बड़े फ़ायदेमंद थे, जिससे एक्सीडेंट की शरह बड़ी कम हो गई। तो वो जैसे ही उसने बनाए, अगले दिन उसको नासा ने अमेरिका बुला लिया। वो जा चुकी है बच्ची। ये जो लड़का है ये सादकाबाद का लड़का है, इसका नाम है फैसल, और ये जो है इंजीनियरिंग की फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। इसने ना एक डमी मॉडल लेकर किसी गाड़ी का, और उसके ऊपर जो है सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए, सामने जो है विंड टरबाइन लगाई उसके। अब समझने की बात ये जब हम कहते हैं ना कि एलॉन मस्क भी ना बना सके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई एलॉन मस्क से ज़्यादा काबिल है। आप वसाइल देखें ना, पाकिस्तान में वसाइल ही नहीं है, और इतने महदूद वसाइल के अंदर उसने इतना बड़ा तजर्बा किया कि सादकाबाद से 600 से ज़्यादा किलोमीटर बनते हैं। वो लाहौर मीनारे पाकिस्तान तक आया। पेट्रोल जो खर्च होता है वो तकरीबन 9,000 से 10,000 रुपये तक का पेट्रोल वो गाड़ी खर्च करेगी जो 20 किलोमीटर पर लीटर करती है। और आपको पता है कि 20 किलोमीटर जो है वो हाइब्रिड गाड़ियाँ ही कर सकती हैं। इस गाड़ी ने बिल्कुल मुफ्त सफ़र किया। आपने इसको चार्ज करना है, ये एक इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन चार्ज एक दफ़ा ही करना है। जब आपने इसको चार्ज कर लिया 200 किलोमीटर ये चार्ज पे जाएगी, लेकिन उसके बाद इसमें लगा हुआ है रेंज एक्सटेंडर, यानी कि सिर्फ 200 तक महदूद नहीं है। यानी प्लग इन चार्ज जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं वो भी जो है अपनी रेंज तक रहती हैं। तो इसमें जो एक्सटेंडर लगा हुआ है, वो एक्सटेंडर की वजह से होता क्या है कि ये गाड़ी जब दिन का टाइम होता है तो अपने सोलर पैनल्स की वजह से जो है ये चार्ज होना शुरू हो जाती है। जब शाम का वक्त आता है तो जो विंड टरबाइन आगे लगे हुई है, पंखा चलता है, उससे इसकी बैटरी चार्ज होती है और ये एक लंबे सफ़र तक चल सकती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आसिफ साहब इस तरह के जो नौजवान हैं, हज़ारों सैकड़ों नौजवान हैं, कोई जहाज़ बना लेता है, वो जैसे बच्ची का आपने बताया उसने ग्लासेस बनाया, इस पे हमारी हुकूमत कब तवज्जो देगी? अब देखें, अभी हुकूमत इस चीज़ पे तवज्जो दे रही है कि हुकूमत बनाएगा कौन। उनको तो छोड़ दें, उनको तो अपनी कुर्सी की पड़ी है। इन पे तवज्जो देने के लिए जो है ना वो सबसे पहले स्टेबिलिटी जो है हुकूमत के अंदर जो है, सियासी स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब ये लोग स्टेबल होंगे और तरक्की की तरफ इनकी नज़र होगी तब इन लोगों को उठाएंगे ना। तो जिन लोगों की तरक्की की तरफ नज़र है, ये अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा करना चाहते हैं, उनकी नज़र हमारे बच्चों पर भी है, लेकिन हमारी नज़र अपने बच्चों पर भी नहीं है, क्योंकि अभी हमें हमारी नज़र कुर्सी पर है। जब हमें कुर्सी मिल जाएगी तो उसके बाद हम फिर देखेंगे कि कौन तरक्की के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हमारे यहाँ तो खाने पीने के भी इतने मसाइल हैं कि जो लोग हैं वो अपने बच्चों के इस तरह के शौक़ को सेक्रीफाइस करवा देते हैं। कहते हैं बेटा तू ये काम कर जिससे पैसे आने शुरू हो जाएँ। तो मुस्तकबिल करीब में आपको नज़र आता है कि ऐसा कि कोई हुकूमती सतह पर इस तरह की जो है जो लड़के होंगे या लड़कियाँ होंगी उनको कोई फ़रोग़ दिया जाएगा, उनकी कोई मदद की जाएगी? जी, बहुत अच्छी आपने बात की। देखें, मैं आपको बताता चलूँ, इमरान खान साहब के ज़माने में उन्होंने यूथ को एम्पावर किया। आपको याद होगा मैं गया था NED यूनिवर्सिटी कराची में, और वहाँ पे मैंने एक सेटअप देखा था जो बायोनिक्स कराची वाले हैं, अनस साहब, वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे सस्ते आर्टिफिशियल लिम्स इंटेलिजेंस वाले, यानी किसी का बाजू कट गया, वो ऐसा बाजू लगा के देंगे जिस तरह मेरा ये हाथ मूव करता है, बिल्कुल दिमाग से वो हाथ मूव करेगा, ऐसा वो बना कर देते हैं। और पाकिस्तानी वो प्रोडक्ट है और दुनिया में सबसे सस्ती है। उनको एम्पावर किया था इमरान खान ने, और उस तरह के बहुत सारे और छोटे बिजनेसेस को, स्टार्टअप्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको एम्पावर किया था। हाँ, जैसे ही मैंने आपको कहा स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क जाएगा, इंशाल्लाह ताला इन पे नज़र आएगी हमारी। तो वो कितना करीब लगता है आपको, अंदाज़ा कोई बता दो। नहीं, करीब मैं आपको कैसे बता सकूँ, अभी माजी में तो वो हुआ है, अब नहीं हो रहा क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। आगे फिर होगा, क्यों नहीं होगा। और क्या क्वालिटीज़ हैं उस गाड़ी की जो उसको मुनफरिद करती हैं? देखिए, अभी तक तो वो एक डमी मॉडल है, हम ख़रीद नहीं सकते, हम उसे चला नहीं सकते, जो ऑनर है उसने खुद ही किया है। अब बात यह है कि उसकी कोई हतमी शक्ल तो नहीं है ना, अभी तक तो वो ऐसी है कि आप नहीं ख़रीदेंगे, क्योंकि वो अलग से ही चीज़ें उसमें लगी हुई नज़र आ रही हैं। क्वालिटीज़ उसकी जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि वो ना तेल से चलती है, ना गैस से चलती है, ना पेट्रोल से चलती है, वो सूरज से चलती है, वो हवा से चलती है। और ये जो चीज़ है ये आपके लिए देखें ना, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बहुत हो जाएगी। उसके बाद ये है कि आपके लिए फ्यूल जो है उसकी भी बड़ी बचत है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि एलॉन मस्क भी आज तक ये बिल्कुल 100% फ्री चलने वाली गाड़ी जो है ना वो इसलिए नहीं बना सका, पूरी दुनिया में जो ऑयल माफिया है ना वो बहुत बड़ा माफिया है, पेट्रोलियम माफिया। तो इन्होंने तेल तो बेचना ही बेचना ना, तो किसको बेचेंगे जब गाड़ियाँ ही फिर फ्री चलने वाली आ गई, तेल किसको बिकेगा। और इसके ऊपर अब सऊदीया ने बड़ा एक्शन ले लिया और दुबई ने भी बड़ा एक्शन ले लिया। उनको पता चल गया कि अब हमारा तेल आगे जाके नहीं बिकना,
क्योंकि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई हैं, तेल की कंजप्शन कम होनी है। और तेल आपको मैं बता दूँ, एक वक्त ऐसा आएगा जब तेल जो है बिल्कुल खरीद मुफ्त पड़ा होगा, कोई नहीं लेगा। जैसे नमक के इस वक्त दुनिया में जी, तो ये पहले एक वक्त था नमक के ऊपर दुनिया में तजारत होती थी। पाकिस्तान इंडिया में बनने के बाद 47 के बाद भी नमक पे तजारत होती रही है। पाकिस्तानी लोगों के पास नमक होता था, ये नमक देते थे और वहाँ से वो जो है वो दूसरी चीज़ें ख़रीदा करते थे। नमक पे तजारत होती थी। आज नमक आप देख लें फ्री पड़ा हुआ है, लोग नहीं लेते। इसी तरह ये तेल ने भी ऐसे ही हो जाना है। और सऊदीया ने क्या किया है कि अब उन्होंने एक ऐसी सिटी बनाना शुरू की है जो कि अब टोटली एक वर्चुअल वर्ल्ड ही आपको लगेगा। कंस्ट्रक्शन में आ गए हैं। जी नहीं जी, वो बिज़नेस में आ गए हैं। अब उन्होंने अपने आप को दुबई से भी बड़ा एक हब बना देना है, वो टूरिस्ट कंट्री बन जाएगा वहाँ। वो तो चले, सऊदीया भी तरक्की कर रहा है, इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क वो भी तरक्की कर रहा है, हमारा क्या बनेगा, हमें हमारा बताएं। हम इंशाअल्लाह ताला जो है इन सब से आगे निकलेंगे, ये मेरी उम्मीद है। मेरे वतन से मेरी मोहब्बत है, मेरे अल्लाह से मेरी दुआ है। हमारे चंद मंसूबे बहुत ही बड़े बड़े अजीम मंसूबे हैं, जिनमें जो है बलूचिस्तान का जो मंसूबा है, आपको पता है CPEC का, वो मंसूबा ही एक काफ़ी है पाकिस्तान की तकदीर बदल देने। और दूसरा ये जो लड़के ने गाड़ी बनाई है, अगर इसी को ही एक गाड़ी को परस्यू कर लें, एक गाड़ी को, क्योंकि पूरी दुनिया की गाड़ियाँ पाकिस्तान में तो आती हैं, पाकिस्तान की कोई गाड़ी दुनिया में तो नहीं जाती ना जी। अब देखें इंडिया के अंदर रेंज रोवर आ गया, अब देखें टेस्ला इंडिया में आ गया, आईफोन इंडिया में बन रहा है। जब ये चीज़ें पाकिस्तान में बननी शुरू हो जाएंगी मेरे भाई, और पाकिस्तान अपनी प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देगा, तो तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। इस वक्त तो जितने भी लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी हैं वो भाग रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लेके जा रहे हैं। इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अनकरीब ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब बिजनेसमैन को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिजनेसमैन एक दुकान खोलता है, उसमें 10 घरों के चूल्हे जलते हैं। ये समझना पड़ेगा पाकिस्तानियों को कि बिज़नेस कम्युनिटी को वेलकम करना है। यहाँ पे बिज़नेस छोटा भी आप करना शुरू करें ना, तो आपके लिए रुकावटें हैं। हमने अपने इस पाकिस्तानी भाई फैसल, जिसका नाम है, जिसने गाड़ी बनाई है, उसके लिए अपना हक अदा कर दिया है। बाकी इस वीडियो को शेयर करके आपने हक अदा करना है। अगर ये गाड़ी को, इसके फार्मूले को अगर हमारी गवर्नमेंट ऑन करेगी, मुझे दिली बहुत खुशी होगी और हमारे मुल्क की एक नई चीज़ मुतारफ़ होगी। दुआ में याद रखिएगा। आप मज़ीद किसी प्रोग्राम में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।